हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हमारे हरियाणा यूट्यूब चैनल एमआरआई हिंदी क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एमआरआई के बेसिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एमआरआई का बेसिक क्या है, किसने इसको खोज किया था, कब खोज किया था और कहाँ पे खोज किया था और किस बेस पे अपनी एमआरआई काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1970 में खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पॉल सी लुट्रेबर्ग और स्टोनी ब्रुक के द्वारा न्यूयॉर्क में खोज किया गया था इसको। उन्होंने रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम किया था। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी को उन्होंने जब बॉडी पे डाला तो उससे क्या हुआ कि न्यूट्रॉन अपने जो हाइड्रोजन होता है अपने अंदर, जो 70% वाटर होता है, जो उसको पैरेलल करके या लॉन्गिट्यूडनल करके तो क्या करती है, ये इमेज प्रोड्यूस करती है। ठीक है दोस्तों, तो जब उसने ऐसे ही किया तो उससे मतलब बॉडी से क्या हुआ कि अपनी इमेज जनरेट हो गई। तो ये अपनी पूरी एक्सरे और सीटी की तरह ही काम करती है, मतलब ये ऐसे ही काम होता है इमेज लेना। लेकिन एक्सरे और सीटी में रेज निकलती है जो अपनी बॉडीज़ को हार्मफुल होती है बॉडीज़ के लिए। लेकिन एमआरआई एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती, बहुत सेफ होती है। ये एमआरआई करवाना कोई बॉडी के लिए कोई रिस्क नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी के लिए ये सेफ भी होती है, इसलिए फ़ायदेमंद रहती है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आती। और ये एक्सरे की तरह ही काम करती है। लेकिन इसको है ना हम एमआरआई रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेट होता है, मैग्नेट ही अपने इमेज लेता है और उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू अपने मॉनिटर में इमेज में बदल देता है। तो यानी कि मैग्नेट होता है, मैग्नेट अपनी इमेज लेता है हाइड्रोजन के थ्रू, और जो अपने अंदर पानी होता है उसके थ्रू, और उसको है ना रेडियो फ्रिक्वेंसी में बदल के अपने मॉनिटर पे दिखाता है, इमेज में बदल के कन्वर्ट करता है इमेज में। ठीक है, तो इसको एमआरटी भी बोल सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस टोमोग्राफी, जैसे सीटी को बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, तो इसको एमआरआई मैग्नेट रेजोनेंस टोमोग्राफी भी बोल सकते हैं। तो ये अपनी क्या रिपीटेशन पे काम करती है। जैसे इसके अंदर एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम में ये बार बार वही काम करती रहती है, यानी कि वही इमेज काटती रहती है बार बार। इसलिए उसका एक टाइम रिपीटेशन होता है, यानी कि रिपीटेशन टाइम होता है, उसको हम टीआर बोलते हैं, यानी कि वो उस पर काम करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये इमेज लेती है। तो अपनी बॉडी में 70% वाटर होता है, तो अपने यानी कि उसको हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन पे ही बेस होती है, ये बहुत सेफ होती है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ सेफ्टी होती है अपनी, जिसके हमें बरतना ज़रूरी होता है, पेशेंट के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी। अगर कोई दिक्कत होती है तो टेक्नीशियन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, टेक्नीशियन को बता सकते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। अगर कोई आपका ऑपरेशन वगैरह भी होता है, ये पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसको टेक्नीशियन को बतानी चाहिए कि क्या क्या मेरा ऐसे ऑपरेशन हुआ है। जैसे किसी की वाल वगैरह लगी होती है जो हृदय में होती है, हार्ट में वाल वगैरह लगी होती है, या कृत्रिम पैर वगैरह होता है, या कोई अंदर पेच वगैरह भी सेट कर देते हैं कोई फ्रैक्चर के लिए, तो वो होता है। तो उसको बताना चाहिए टेक्नीशियन को, जो एमआरआई करते हैं उसको ज़रूर बताना चाहिए। मैं आपको अब पहले दिखाया था, पहले हमारा मैग्नेट था और ये अपना हीटर होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना हीटर है, इसके अंदर ही पूरी सब सिस्टम सेट होता है। ये अपना बोलते हैं इसको कंप्यूटर, यानी कि मतलब डिस्प्ले हो गई अपनी। ठीक है, ये कीबोर्ड हो गया, नीचे माउस, और ये मैं आपको कंसोल दिखा रहा हूँ, यानी कि कंसोल है ये अपना। इसी पे चालू बंद मशीन इसी से होती है, मैग्नेट यहीं से एक्टिवेट होता है, तो इसी को कंसोल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कंसोल है अपना, तो यहीं से इमेज वगैरह अपनी डिस्प्ले पे आती है। तो वहाँ से डिस्प्ले पे हम इमेज कन्वर्ट हो जाती है, डिस्प्ले पे आ जाती है। तो ऐसे ये काम करती है, बहुत सेफ होती है ये। तो मैं आप टेक्नीशियन के लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप किसी पेशेंट के करते हो तो
आप उसकी हिस्ट्री ज़रूर ले, कोई उसका ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ध्यान रखें दोस्तों उसके बारे में कि उसको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है, उसको रोड वगैरह डली हुई है, तो इसके अंदर मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट उस चीज़ को खींच सकता है जिससे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है और आप परेशानी में पड़ सकते हो बाद में। तो इसलिए पूरे सेफ्टी बरतनी ज़रूरी होती है दोस्तों। मैं ऐसे ही बेसिक पे वीडियो बनाऊंगा, ये पहला पार्ट है, तो बाद में पार्ट वाइज मैं आपको दिखाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।